मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग फ्यू सेफ्टी मेजर्स जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी मेजर्स इन योर ओन होम। जब आपके घर पे कोई छोटा बच्चा हो, खासकर टॉडलर्स जिनकी समझ ज़्यादा नहीं होती लेकिन मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि घर में ही किसी न किसी वजह से उन्हें काफ़ी तरीके की इंजरीज हो सकती हैं और बहुत सारे डेंजर्स भी होते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम इसी बारे में। घर एक ऐसी जगह है जहां आपका बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समझता है और इस दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर, छूकर, उन्हें पकड़कर इस पूरे प्रोसेस में एक मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को अटेन करता है। एक बार बच्चा क्रॉल करना शुरू कर दे, बस उसके आगे जरूरी हो जाता है कि आप उन पे 24/7 अपनी निगाहें टिकाए रखें, क्योंकि एक सेकंड में हो सकता है कि आपकी नजरें हटी और कोई दुर्घटना घटी। और अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स अपने घर को चाइल्ड प्रूफ नहीं करते। तो आज के वीडियो में मैं अपने ट्विन टॉडलर्स को रेज करने के अनुभव से आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी सेफ्टी मेजर्स की, जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने घर के अंदर। सबसे पहली बात और आई गेस सबसे बड़ा डेंजर जो आपके घर पे बच्चों के लिए होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स या फिर वायर्स या प्लग पॉइंट्स। वैसे अगर आपके घर पे ये जो प्लग पॉइंट्स है ये बच्चे के रीच के काफी ऊपर है फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल के मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस में देखा गया है कि ये इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट्स काफी लोअर लेवल में होते हैं जो कि आपके बच्चे के विद इन रीच होता है। तो अगर आपका घर ऐसा है, मेक इट श्योर कि इनको आप किसी प्लास्टिक मटेरियल या कवर से कवर्ड अप रखें, ताकि अगर आपका बच्चा वहां तक पहुंच भी गया बाय मिस्टेक वो उस प्लग पॉइंट में अपनी उंगली ना घुसाए या कोई छेड़छाड़ उसके साथ ना करे। इसके अलावा अगर वायर्स वगैरह है आसपास आपके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, उन्हें किसी इंसुलेटेड मटेरियल से या केसिंग के अंदर रखें ताकि इससे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस ना हो बच्चे के लिए। इसके आगे जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगे, उसे ये समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको खुद को दूर रखना चाहिए, चाहे स्विच बोर्ड हो, प्लग पॉइंट हो, वायर्स हो, इनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और स्पेशली अगर आप डैम्प हाथों से इन्हें छुएं। बच्चे अक्सर कुछ हद तक समझ लेते हैं जैसे जैसे वो 2-2.5 साल के हो जाते हैं। मेरे खुद के बच्चे अभी अराउंड 3 इयर्स के हैं। कुछ हद तक वो समझते हैं लेकिन फिर आप कोई गारंटी भी नहीं ले सकते, कभी कभार वो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन कुछ ना कुछ ऐसी बदमाशी कर जाते हैं, जैसे चेयर पे चढ़ के स्विच को ऑन ऑफ करना, इस तरीके का कुछ। तो आपको इस बारे में पूरा ध्यान अच्छे से रखना चाहिए ताकि कोई डेंजर बच्चे के लिए ना हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि घर में मौजूद छोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, बटन्स, सेफ्टी पिंस या फिर खाने की चीजें जैसे कॉर्न या फिर आमंड, पीनट, इस तरीके की चीजों को भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जैसे आपका बच्चा इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाने लायक हो जाए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स आपको कभी गोल गोल नहीं देना चाहिए, इससे चोकिंग के चांसेस होते हैं। ये जो भी छोटे मोटे आइटम्स की मैं बात कर रही हूँ ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि बच्चे का एक टेंडेंसी होता है जो भी चीज़ वो देखते हैं उसे देखकर, छूकर फिर वो अपने मुंह में डालते हैं और हो सकता है ऐसी वस्तुओं से उन्हें चोकिंग हो और चोकिंग कभी कभार जानलेवा भी हो जाता है। इसीलिए आपको इस बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही बच्चा सॉलिड्स खाना सीख ले, उसे गाजर या फिर ग्रेप्स ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दे। ऐसे चीज़ें जिससे उन्हें चोकिंग होने के चांसेस हो, उनको छोटे सॉफ्ट टुकड़ों में काट कर देना सही रहता है। वैसे भी मेरे खुद के टॉडलर्स को देखकर मुझे ये तो पता चल चुका है कि सब घर में शायद यही होता होगा। बच्चे इस एज में उधम मचाते रहते हैं, इधर उधर नाचते फिरते, दौड़ते गिरते, घूमते रहते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं रहते।
तो अगर आपने अपने घर को चाइल्ड प्रूफ ना किया हो, इस तरीके के छोटे मोटे आइटम्स को सही से उनके रीच के बाहर किसी ऊपर जगह पे ना रखा हो, तो हो सकता है किसी भी वक्त कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपकी नज़र वहाँ से हट जाए तो बच्चा ऐसा कुछ अपने मुंह में डाल ले। इसके अलावा शार्प आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लेड या फिर चाकू या फॉर्क, इस तरीके की चीज़ों को भी बच्चे के रीच से बाहर रखें। ऐसी चीज़ों को टेबल के एज पे भी ना रखें, मतलब अगर ऊंचा टेबल भी है, बच्चों में हमेशा यह टेंडेंसी रहती है कि वो इधर उधर दौड़ते हुए धक्का मुक्की खाते रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो टेबल से जाने अनजाने में टकरा जाएं और इसकी वजह से वो शार्प चीज़ उन पे गिर जाए और इससे उन्हें कट्स या कोई इंजरी हो जाए। बच्चों को चूल्हा या गैस के करीब भी ना जाने दें। रेगुलेटर ऑन एंड ऑफ करते हुए आपको रोज देखता है बच्चा, तो हो सकता है किचन में अगर आप उसकी एंट्री अलाउ कर दें तो वो रेगुलेटर के स्विच को ऑन ऑफ करे, क्योंकि वो उसके रीच में होता है। इसके अलावा मेरे टॉडलर्स को मैंने देखा है किचन में घुसकर वो गैस स्टव के जो बर्नर के स्विचेस है उसको भी ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में आप काफ़ी विजिलेंट रहे। जितना संभव हो सके बच्चे को किचन में एंटर ना करने दें, क्योंकि चाहे वो गर्म तवा हो या कुकर या फिर तेल से छिड़क कर आए हुए छींटे, गर्म पानी हो या कोई और चीज, बच्चे को बर्न होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं अगर बच्चा किचन में एंट्री करता है। इसके अलावा पूजा घर के दिए या फिर अगरबत्ती से बच्चे को दूर रखें, माचिस से उसे दूर रखें। इन सब चीज़ों से जाने अनजाने में वो जो एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी होती है टॉडलर्स में, इसकी वजह से उन्हें इंजरी, बर्न्स वगैरह हो सकते हैं। डिटर्जेंट्स, केमिकल सॉल्यूशंस या फिर कोई मेडिसिन, जो कुछ भी आपके घर पे है, मेक इट श्योर उसे आप लॉक्ड कैबिनेट्स में ही रखें या फिर इतनी ऊंचाई के शेल्फ पे कि बच्चा वहां तक ना पहुंच सके। बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है, पानी से खेलना या उससे छींटे लगाकर एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करना, ये सब उन्हें बहुत रास आता है। लेकिन उन्हें टब्स पे या फिर स्विमिंग पूल में या फिर घर पे वो जो प्लास्टिक के बड़े से पूल आते हैं उसके अंदर बिठा के कभी अकेला ना छोड़े, नॉट फॉर इवन 1 सेकेंड, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक ने एक को धक्का दे दिया, दूसरा पानी में गिर गया, इस तरीके का कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि पानी में जब बच्चे खेल रहे हैं तब उनके साथ कोई एडल्ट वहाँ हो। जो कुछ भी आज के वीडियो में मैंने शेयर किया, ये मेरे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर है। हो सकता है ऐसे कोई और भी डेंजर्स हो आपके घर में, तो अपने घर को चाइल्ड प्रूफ करें और अपने बेबीज को घर पे सेफ रखें। एक बार उन्हें मोबिलिटी मिल जाती है तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, और आई फील जब तक वो समझदार ना हो इस तरीके के डेंजर्स की वजह से उन्हें किसी भी तरीके की इंजरी या चोट लगने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।